Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Rich Lab. Today we'll discuss the invention of the railway. छात्रों, आले जानते हैं कब और कैसे आविष्कार हुआ, फिर प्राचीन समय से आधुनिक युग तक की यात्रा देखेंगे। तो आइए रेलवे के आविष्कार पर पूरा वीडियो देखकर समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रेन की। रोजमर्रा की चीज है ना, पर क्या कभी सोचा है कि इसका आविष्कार कैसे हुआ? इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प और नाटकीय है। चलिए जानते हैं। तो बाढ़ वाली कोयला खदानों का हमारी मॉडर्न ट्रेन यात्रा से क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो कड़ी है जो हमें सीधे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दौर में ले जाती है। तो चलिए चलते हैं 1800 के दशक में। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। चारों तरफ फैक्ट्रियां लग रही थी और इन फैक्ट्रियों की जान था कोयला, मतलब कोयले की डिमांड आसमान छू रही थी। पर देखिए, कोयला निकालना इतना आसान नहीं था। कोयला इंडस्ट्री के सामने दो बहुत बड़ी मुश्किलें थी। पहली तो ये कि कोयले को खदान से फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। घोड़ा गाड़ियां बहुत धीमी थीं, खर्चीली भी। और दूसरी, उससे भी बड़ी दिक्कत थी खदानों में भरने वाला पानी। इतना पानी भर जाता था कि मजदूरों के लिए काम करना वही नामुमकिन सा हो जाता था। तो ज़रूरत थी एक ऐसे सोल्यूशन की जो पावरफुल हो और इन दोनों मुश्किलों को हल कर सके। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने की पहली कोशिश कैसे हुई और किसने की। साल था 1804। रिचर्ड ट्रेविथिक, एक कॉर्निश इंजीनियर, बड़े ही जिद्दी और जिज्ञासु किस्म के इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो भाप की ताकत से चलता था। हाँ, उस वक्त ज्यादा लोगों को उनके इस आइडिया पर भरोसा नहीं था, पर ट्रेविथिक ने ठान लिया था कि वो सबको गलत साबित करके रहेंगे। अब ये इंजन काम कैसे करता था? इसका फंडा बड़ा सिंपल था, पर बहुत ही शानदार। देखिए, कोयले की आग से बॉयलर में पानी गर्म होता था। वो पानी फिर हाई प्रेशर स्टीम यानी भाप में बदल जाता, और बस इसी भाप का प्रेशर एक पिस्टन को आगे पीछे धकेलता था, जिससे पहिए घूमने लगते थे। सोचिए, गर्मी से मोशन बनाना कितना कमाल का आइडिया था। और कमाल की बात यह है कि ये काम कर गया। अपने पहले ही टेस्ट में ट्रेविथिक में लोकोमोटिव ने 10 टन वजनी लोहा उठाया और उसे करीब 10 मील तक खींच कर ले गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने साबित कर दिया था कि भाप की ताकत में वाकई दम है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वो लोकोमोटिव खुद इतना ज्यादा भारी था कि उसने कच्ची ढलवां लोहे की पटरियों को ही तोड़ डाला। सोचिए कितनी बड़ी नाकामी थी ये। ट्रेविथिक इतने निराश हुए कि उन्होंने अपना ये आविष्कार ही छोड़ दिया। लेकिन ये इस आइडिया का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि एक और जीनियस था जिसने ट्रेविथिक की इस अधूरी कोशिश में एक बहुत बड़ा मौका देखा। और वो थे जॉर्ज स्टीफनसन। स्टीफनसन को एक नया आविष्कारक कहने से बेहतर होगा कि उन्हें एक मास्टर इंप्रूवर कहा जाए। उन्होंने ट्रेविथिक के फेल हुए इंजन को देखा और वो समझ गए कि इसमें जबरदस्त पोटेंशियल है। उन्हें पता था कि इससे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? ट्रेविथिक के डिजाइन में पावर की कमी थी, तो स्टीफनसन ने ज्यादा कोयला और बड़े बॉयलर लगाकर उसे और पावरफुल बना दिया। और जो पटरियां टूट रही थी, ट्रेविथिक की कच्ची लोहे की पटरियों की जगह स्टीफनसन ने मजबूत गढ़े हुए लोहे की पटरियां इस्तेमाल की। प्रॉब्लम सॉल्व। और नतीजा था एक नया, एकदम बेहतर इंजन। इसका नाम भी बड़ा ऐतिहासिक था, लोकोमोशन नंबर 1। और ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये वो क्रांति थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। स्टीफनसन की ये कामयाबी इतनी बड़ी थी कि इसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया, और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस पूरी कहानी को अगर हम संक्षेप में देखें, 1800 के दशक में एक बड़ी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सामने आई। 1804 में ट्रेविथिक ने पहला नाकामयाब टेस्ट किया, और फिर करीब करीब 2 दशकों की मेहनत के बाद 1825 में जॉर्ज स्टीफनसन की पहली कामयाब पब्लिक रेलवे लाइन खुल गई। ये दुनिया की पहली पब्लिक स्टीम रेलवे थी। ये डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक चली, और इसमें जानते हैं कितने लोग सवार थे? पूरे 450 यात्री। बस इसी दिन से रेल यात्रा के युग का ऑफिशियल आगाज हो गया। और इसी शानदार कामयाबी के बाद जॉर्ज स्टीफनसन को एक नाम मिला, फादर ऑफ रेलवेज, यानी रेलवे के जनक।
उनकी ये विरासत आज भी हमारी दुनिया को चला रही है। तो उन पुराने भाप के इंजनों से लेकर आज हम कहां तक आ पहुंचे हैं, चलिए अब कुछ आज की और कुछ हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। आज हमारे पास मैगलेव टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसमें ताकतवर मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके ट्रेन को पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में उठाया जाता है। इससे फ्रिक्शन यानी घर्षण लगभग खत्म हो जाता है और ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ती है। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि जब ट्रेनें नई नई आई थीं तो लोगों में बड़े अजीब अजीब से डर थे। जैसे एक आम डर यह था कि ट्रेन की तेज रफ्तार से कहीं पैसेंजर्स का सांस लेना ही मुश्किल ना हो जाए। आज सोचकर भी हंसी आती है। यहां कुछ और मजेदार फैक्ट्स हैं। क्या आपको पता है कि पहली ट्रेन अपनी पहली रेस एक घोड़े से हार गई थी? और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हमारे भारत में ही है, गोरखपुर। और दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रूट वो है मॉस्को से नॉर्थ कोरिया तक का, जिसे पूरा करने में 7 दिन से भी ज्यादा लग जाते हैं। तो हम भाप से मैग्नेट तक आ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बड़ी यात्रा को कौन सी ताकत चलाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।